स्कॉर्पियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए आज मैं करने वाली हूँ मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है अगस्त 2025 के लिए। अभी आप सोचोगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन तो गुजर चुके हैं, पर चलो 20 से 21 दिन तो रहते हैं ना। सो उसके लिए हम ये प्रिडिक्शन को देखेंगे, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ साइड पर, रिलेशनशिप साइड पर। और ये मत सोचना कि कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, जो भी है ना, मैं आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस बताने वाली हूँ। सो फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में, बिना झिझक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव रीडिंग को, जो कि है अगस्त 2025 के लिए। ये रीडिंग आपको मिलेगी मेरे चैनल पे 11 अगस्त को, ठीक है। तो तब से लेकर के समझ लो अगस्त एंड तक हम इन एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। ओके, योर साइड सी ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ wands, और आपके पर्सन की साइड से 5 ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स, हैंगमैन, और एंजल्स की गाइडेंस में 2 ऑफ wands, 4 ऑफ wands और क्वीन ऑफ कप्स। देखो, जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अब यहाँ पर देखो एनर्जीज को। आपकी साइड पे यहाँ पर जस्टिस है, उसकी साइड से 10 ऑफ कप है, और फिर यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस में 4 ऑफ wands है। तीनों कार्ड्स शादी के कार्ड हैं, तीनों कार्ड्स यहाँ पर वेडिंग के हैं, ठीक है, मैरिज के हैं। शादी की एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग में, यानी कि इन अगस्त मुझे लग रहा है कि भाई शादी से रिलेटेड कंफर्म कुछ बातें जो है ना वो होने वाली हैं। आपकी साइड से सबसे पहले एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स आया है, जस्टिस आया है, 9 ऑफ wands। अब मुझे लगता है आप जिस रिलेशनशिप में हो ना, जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो, आप काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें स्टेबल करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई टाइम पास नहीं करना, ठीक है। टाइम पास के लिए मुझे अपनी लाइफ में किसी को नहीं रखना कि भाई आज मैसेज करा, आज बातचीत करी, कुछ खाया पिया, घूमे फिरे, फिर इसको निकाल दिया, दूसरे को लाइफ में शामिल कर लिया। वो चीज़ें आप नहीं करना चाहते। माइंड आपका क्लियर है कि भाई जिससे करनी है शादी करनी है। अब आप इस पर्सन के लिए भी इसी तरह से थिंकिंग रख रहे हो कि भाई मुझे इससे शादी करनी है। आपकी एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए ना अपनी फैमिली, अपना करियर, खुद को, सारी चीज़ें इग्नोर करी। हर तरह से इस रिश्ते में एफर्ट डाली है कि मैं इसको बचाऊं, मैं इसको प्रोटेक्ट करूं। आपने हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स पे माफ़ी भी मांगी हो या झुक गई जहां पर आपकी गलती नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, इसको खोना नहीं चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा टाइम से वेट भी कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, क्योंकि वेटिंग सिचुएशन का कार्ड यहाँ निकल के आया। हो सकता है आप इस पर्सन को इस तरह से कोई बात इस मंथ में करो कि भाई अगर फैमिली नहीं मान रही ना, तो भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं मान रहा तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से एनर्जीज दिख रही है कि आप कोर्ट मैरिज वाला आपका माइंड है। कोई नहीं माने तो फिर भी अपनी मर्जी से खुद का स्टेप लेंगे, नहीं मान रहा तो फिर ना माने, क्या हो सकता है। आप इस पर्सन से मिलना भी चाहते हो, इस मन की ये भी एनर्जी निकल के आई। आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आउटिंग्स की एनर्जीज निकल के आई हैं। जैसे होता है ना, डेट पे जाना, कुछ खाना पीना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बात शेयर करना और बातें क्लियर करना। मेन जो आपकी तरफ से चीज़ यहाँ दिख रही है, जस्टिस का कार्ड है। क्लैरिटी चाह रहे हो रिश्ते में कि रिश्ता जा किस साइड पे रहा है, शादी करनी है कि नहीं करनी, तुमने फ्यूचर को लेकर के क्या सोचा है। आप यहाँ पर ये भी बात सामने रखना चाह रहे हो कि देखो फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोई नहीं मान रहा तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब इस पर्सन के एनर्जीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स आया है। अगर इसके एटीट्यूड की बात करें ना, तो एटीट्यूडिक है ये पर्सन, ठीक है। एटीट्यूड है, काफ़ी सारी जगहों पर थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है अपनी मनवाने के चक्कर में ना। मतलब सामने वाले को कुछ हर्ट भी करी है बात तो भी फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि मेरी तो मान ली जाएगी ना एक बार मुझे, तो ये बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूडिक है, ईगोइस्टिक है और सेल्फिशनेस भी है इसके बीच में। आप मानो या ना मानो, समटाइम बहुत ज़्यादा ना ऐसा अपने बारे में सोचना लगता है, और कुछ ऐसी बातें भी कर देता है जो आपको हर्ट करते होंगे, पर आप बर्दाश्त करते हो कि भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो इसे प्यार करता हूँ, मैं तो इसे छोड़ नहीं सकता। सो आप बहुत सारी जगहों पर आपने सेक्रीफाइसेस करे हैं, आपने बर्दाश्त करा है, कॉम्प्रोमाइज़ करा है कि भाई मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ना।
मैं इसे कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसको अपना लाइफ पार्टनर की शक्ल में देखता हूँ। पास्ट के कुछ डिसीजंस हैं जिनके ऊपर ये हैंग है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ साइड पर है, वैसे ही पता नहीं लाइफ में इन्होंने कौन-सा ऐसा डिसीजन ले लिया था, कौन सा स्टेप ले लिया था। कोई फैमिली साइड पे था, करियर साइड पे था, या इनकी लाइफ में कुछ पहले था, या जो भी था, कहीं पर तो ये पर्सन स्टक है, ठीक है? कुछ हैं पास्ट की चीज़ें जो इसको आज भी इरिटेट कर रही हैं या फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, या इसके माइंड को बहुत ज़्यादा ऐसे हिला देती हैं, कन्फ्यूजन में डाल देती हैं। ये ना, वो जो पहले हो चुका था ना, कहीं न कहीं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता लाइफ में। ये नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें फिर से हों, वही मिस्टेक्स हों, या वैसा कुछ इसके साथ कोई भी पर्सन करे। ये पर्सन जो है ना, अगर अपने पास्ट की कुछ बातें हैं जिनके ऊपर स्टक है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये इस रिश्ते में अपनी एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। इसका माइंड भी शादी का है, क्योंकि इनकी तरफ से टर्न ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाह रहा है, और इस मंथ के अंदर अंदर ना आपको शादी से रिलेटेड कुछ बातें भी बोलेगा, शादी के बारे में कुछ बातचीत करेगा। मतलब कि क्लियर कर देगा कि भई मैंने तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ, ना मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। और ये पर्सन वाक़ई में आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और ये सोचता है शादी का कि मेरी इससे शादी हो जाए, मेरी इसके साथ फैमिली बने, मेरा इसके साथ घर हो, ठीक है? हम दोनों एक घर में रहें, और ये आपसे औलाद भी चाहता है, यहाँ तक कि इसने बच्चों के नाम भी सोच के रखे होंगे। ये मतलब सारी चीज़ें प्लान करके बैठा हुआ है, इसका माइंड भी बड़ा तेज़ है। पर देखो ना, वो चीज़ होती है ना कि किसी को अगर पास्ट में कोई धचका लगा है, कोई ठोकर लगी है, तो वो इतना जल्दी किसी के ऊपर ना भरोसा नहीं कर लेता, या आँख बंद करके तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता, या वो हर कदम को बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक के रखता है। हर कदम को सोच-सोच के रखता है कि भई जो पहले हुआ था ना, वो किसी भी हाल में अगेन नहीं होना चाहिए। कहीं कोई मिस्टेक दोबारा से ना हो जाए, इस वजह से जो है ना, सम टाइम हो सकता है इस मंथ के बिल्कुल लास्ट के जो डेज़ है ना, आप लगा लो 5-6 दिन, 7 दिन, इसके बीच में इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है? जब आप लोगों की शादी से रिलेटेड बातें क्लियर हो जाएँगी, उसके बाद जो है ना, इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि या तो इनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, या फिर इनके घर पर कोई प्रॉब्लम है, या फिर सेहत इनकी ठीक नहीं होगी। अब ये सब बताने का ये मकसद है कि भई आप ये मत सोचना कि भई मैं तो इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, सामने वाले ने मैसेज नहीं करा, कॉल नहीं करा, कॉन्टैक्ट नहीं करा। तो आपको पता हो कि रीज़न्स क्या हैं, ठीक है? जब तक इंसान को रीज़न्स नहीं पता होते ना, वो सामने वाले को गलत समझ रहा होता है। ठीक है, मानते हैं इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, पर ये भी सच है कि आपको बेइंतहा प्यार करता है, और ये आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानता है, और आपसे ही शादी करना चाहता है। मतलब आपसे ना हुई तो इसको ये है कि भई मेरी लाइफ में तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा अगर इसके साथ मेरी शादी ना हुई तो। क्लियर है इसका माइंड, इसने आपके साथ शादी करनी है। अब यहाँ जो एंजल्स की गाइडेंस है, जो पॉइंट्स है, 4 ऑफ वांड्स है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है? बस प्यार आप लोग एक-दूसरे को पहले से कहीं ज़्यादा शो करवाओ। अगर इस रिलेशनशिप को आपने मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन शो करवाने हैं, जो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं। आपके दिल में जो भी चल रहा है, ये मत सोचो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मैं कैसे बोलूँ, कैसे ये बात रखूँ, आपको बोलनी होगी। अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर कि छुपाओगे, तो वो चीज़ें ना आपके रिश्ते को आने वाले टाइम में डिस्टर्ब कर सकती हैं। और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यकीनन आप लोगों की जल्दी शादी से रिलेटेड कोई बातचीत होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि यही पर्सन है जिससे आपकी शादी हो जानी है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ जो है ना, वो हैप्पीनेस को शो करती हैं, मैरिज को शो करती हैं, वेडिंग को शो करती हैं। एक घर में एक साथ जो 2 लोग रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, और एक-दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बस थोड़ा-सा ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। जो लगता है ना कि भई इस तरह से ही चलना ठीक है, अब थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखो, और आपने अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से स्टेप लेने हैं। ये एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स के मैसेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन ठीक करो, बातचीत करो, और वो बातें भी रखो जो आप कहीं न कहीं अपने दिल में दबा रहे हो और बता नहीं पा रहे हो। वो चीज़ें बोलो, ताकि आपका रिलेशन मज़बूत हो, ना कि ये हो कि भई आने वाले टाइम में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, और कन्फ्यूजन की वज़ह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने, और वहाँ पर उसकी वज़ह से क्या हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, लड़ाइयाँ-झगड़े हो रहे हैं, और आपको पता है लड़ाई-झगड़े का जो एंड होता है ना, वो फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। तो ये थी यहाँ पर हमारे पास अगस्त मंथ की लव टैरो रीडिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सितंबर की लव रीडिंग चैनल पे अपलोड मिल जाएगी।
तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। मेरा एक मेन चैनल है टैरोकिन, उसी के नेम से लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहाँ पे आप वीकली टैरो कार्ड रीडिंग वॉच कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।